हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो एकत्रित हुए हैं आज शाम को हरि कथा सुनने के लिए। तो इतने महीनों के बाद कल रघुराज प्रभु का विवाह होने के कारण जो है कल मीटिंग नहीं कर पाए, पर शायद कर देना चाहिए था 6 बजे, तो 6 बजे लेट ही सही, क्योंकि मैं आ गया था 5 बजे तक और फिर 6 बजे कर सकते थे, पर भविष्य में देखेंगे। तो हम लोग जो है भागवतम पे चर्चा कर रहे हैं। तो मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता था भागवतम में कि चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि कैसे 5 चीजें सबसे सर्वोत्तम हैं, और रूप गोस्वामी जी ने भी 5 चीजें बताई। तो रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बताया है कि 5 चीजें मुख्य क्या है हमारे जीवन में भक्ति के लिए। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्तेरा श्रद्धाई सेवन। तो उसमें एक आ गया एसोसिएशन, दूसरा आ गया नाम कीर्तन, तीसरा आ गया श्रीमद् भागवतम श्रवण, चौथा आ गया मथुरावास, और पांचवा आ गया श्री मूर्तेरा श्रद्धाए सेवन, मतलब भगवान के विग्रह की श्रद्धा से सेवा करना। तो रूप गोस्वामी बताते हैं ये 5 जो है मुख्य अंग है भक्ति के, और इस 5 के ऊपर हमारा भक्ति में प्रगति पूरा निर्धारित रहता है। और चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया है आराध्य भगवान व्रजेश तन्य सद्धाम वृंदावनम रम्याकाश उपासनो व्रजवदो वर्गेन वा कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा कुमार्तो महान। तो अभी कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बताया कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, वृंदावन सबसे उत्तम धाम है, और गोपियों की जो भक्ति है वो सबसे उत्तम है, श्रीमद् भागवतम सबसे उत्तम शास्त्र है, और जीवन का लक्ष्य है प्रेम कुमार तो महान, भगवान का प्रेम हमें स्वीकार करना। तो अभी देखिए रूप गोस्वामी के शिक्षण में और चैतन्य महाप्रभु के शिक्षण में जो है काफी समानता है। अगर मैं आपको पहला पॉइंट बोलूं तो चैतन्य महाप्रभु जैसे बता रहे हैं आराध्य भगवान व्रजेश तन्यस, तो वो क्या बता रहे हैं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, और उनकी जो है पूजा आराधना करनी चाहिए। तो रूप गोस्वामी क्या बता रहे हैं, पहला वो बोल रहे हैं कि साधु संग, एक प्रामाणिक साधु जो है वो वास्तविक रूप में जैसे प्रभुपाद लिखते हैं, एक तो है किताब भागवत और एक है व्यक्ति भागवत। तो जो भक्त होता है वो भी जो है जीवन पूरी तरह से भागवत के हिसाब से प्रवाह करता है, और वास्तविक रूप में आप जो है भक्तों साधुओं के संग में जाओगे तो आपको एक ही चीज श्रवण करने मिलेगा, वो है भगवान की कथा कृष्ण के बारे में। तो एक तरह से देखा जाए वो दोनों सेम है। फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया कि सबसे उत्तम जगह है वृंदावन स्थान, और रूप गोस्वामी क्या बता रहे हैं कि हमें कहाँ रहना चाहिए, वृंदावन जैसे उच्च कोटि धाम में। तो दोनों में वो भी समानता आ गई। फिर तीसरा बताते हैं कि गोपियां जो हैं वो सबसे उत्तम कोटि के भक्त हैं, और रूप गोस्वामी बताते हैं कि भगवान को प्राप्त करने का एक मुख्य अंग है वो है नाम कीर्तन। तो हम देखेंगे यहाँ तक कि गोपी गीत में, या जब गोपियां भगवान के संग में रहती थी या भगवान के संग में नहीं भी रहती थी, तो हमेशा कृष्ण भगवान का स्मरण करती थी, भगवान का लीलाओं का वर्णन करते थे वो। तो एक तरह से देखा जाए तो जो नाम कीर्तन है वो सबसे उत्तम श्रेणी है, क्योंकि गोपियां भी हमेशा भगवान के नाम कीर्तन में जो है सग्न हमेशा लगी रहती थी। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम को उत्तम बताया है, रूप गोस्वामी ने भी उत्तम बताया श्रीमद् भागवतम को। तो ये जो भागवतम है और जो वृंदावन धाम है, ये दो तो पूरा स्पष्ट रूप से साथ में आ जाते हैं दोनों के शिक्षण में। और जो है पांचवा बताते हैं कि कृष्ण प्रेम सबसे उत्तम है, और रूप गोस्वामी बताते हैं कि हमें विग्रह की सेवा करनी चाहिए। तो जो भी गृहस्थ व्यक्ति हैं, प्रभुपाद लिखते हैं अपने तात्पर्य में कि एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा अति आवश्यक है कि वो जो है भगवान का विग्रह की सेवा करे। अब यही जो ब्रह्मचारी रहते हैं वो भी भगवान की विग्रह की सेवा करते हैं, क्योंकि रोज सुबह उठ के मंगल आरती में उनको आना पड़ता है, कंपलसरी रहता है उनके लिए, और उनका जो है सेवा रहता है भगवान के विग्रह का। जो ब्राह्मण दीक्षित हैं वो भगवान का श्रृंगार करते हैं, और जो ब्राह्मण नहीं है वो भगवान के लिए अलग अलग कार्य करते हैं, उनके लिए फूल लाना, उनके लिए
जो है रसोई में मदद करना, उनका बर्तन धोना वगैरह वगैरह। तो आप देखें कि ब्रह्मचारी हो कि गृहस्थ हो, दोनों के लिए विग्रह से आसक्ति प्राप्त करना बहुत जरूरी है, ये बताया जाता है। तो दोनों में विशेष रूप से जो है भागवतम को जो है काफी महत्वपूर्णता दी गई है। तो हमें ये भी मालूम है कि कृष्ण भगवान आध्यात्मिक जगत चले गए थे। तो आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद जब प्रश्न पूछा गया कि कृष्ण भगवान तो अभी है नहीं, तो जीव का कैसे उद्धार होगा, लोगों का कल्याण कैसे होगा, तो उसमें बताया गया था कृष्णा स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानाद विषा कलो नास्ते दिशा का पुराना का अधुनोति सा। अर्थात कि कृष्ण भगवान तो चले गए हैं भगवत धाम, लेकिन वो जो है कलयुग में एक ग्रंथ के रूप में, एक किताब के रूप में प्रकट हुआ, और ये किताब है श्रीमद् भागवतम। और जिसका हम श्रवण करेंगे तो हम साक्षात कृष्ण भगवान के संग में रहेंगे। तो अभी हम पे है कि हमें भगवान का संग करना है कि नहीं। अगर हमें भगवान का संग करना है तो हमें ये मौका दिया गया है जिससे हम श्रीमद् भागवतम श्रवण कर सकें और जो है भगवान का सानिध्य का जो है फायदा उठा सकें। प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे जैसे कृष्ण भगवान साक्षात हो, तो साक्षात कृष्ण भगवान के होने से जो हमें जो फायदा होता है, तो उसी प्रकार से हमें फायदा होगा जब हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे, जब हम पाठ करेंगे। तो धीरे धीरे हमें ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे हम जो है भागवतम में आसक्ति रखें और जितना हो सकता है भागवतम का पाठ सुने, जिससे हमारा कल्याण हो पूरी तरह से। तो अभी हम विदुर और मैत्रेय जी के संवाद सुन रहे हैं। तो ये 7वां अध्याय पे थे, हमने कल 20वां श्लोक चर्चा किया था, फिर तात्पर्य उसका बाकी था। तो हम देख रहे हैं इस अध्याय में जो है कितने मुख्य मुख्य श्लोक हैं। जैसे जितने भी दुख और परेशानी है और सब तकलीफ है, उसका समाधान जो है 14वें श्लोक में बताया गया है कि कैसे जो है भगवान का परिणाम श्रवण करेंगे। हाँ, गुणानुवादाद श्रवणम मुरारे, कि भगवान के गुणों का जब हम श्रवण करते हैं तो उससे हमें अशेष संक्लेश समनम, जितने भी ये जो संस्कृत शब्द हैं उसका थोड़ा हमको हिंदी में भी समझ में आएगा। मतलब अशेष संक्लेश शमनम, जो भी तकलीफें हैं, मुश्किलें, शमनम मतलब कम होना, वो अपने आप हमारे जीवन में तकलीफें कम हो जाएंगी जब हम भगवान का आश्रय लेंगे, हम भगवान की कथा सुनेंगे विशेष रूप से। तो ये हमें मान के चलना है। अगर हम जीवन पर्यंत चाहते हैं हमारे जीवन में क्लेश न आए, तो हमें भगवान के भागवत का आश्रय लेना है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है, गोली जब खाते हैं तो अंदर जाके क्या असर करता है हमें मालूम नहीं, पर हम सबको श्रद्धा है इसलिए हम गोलियां खाते हैं। तो उसी प्रकार से हमें समझना चाहिए कि जहाँ भागवतम में लिखा है कि श्रवण करने से, सिर्फ नम्रता पूर्वक एक प्रामाणिक गुरु से जब हम श्रवण करते हैं, जो हम कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ बोलने वाला हूँ, वास्तविक रूप में पूरा प्रभुपाद जी ने ग्रंथ लिख के दिए हैं। व्यासदेव जी ने प्राचीन काल में लिखे थे 5000 साल पहले, और प्रभुपाद जी ने हमारी सुविधा के लिए अंग्रेजी में जो है पूरे भागवतम की रचना की है। तो हम प्रभुपाद के मुखारविंद से जब सुनेंगे तो वाकई हमारे जीवन में सारे तकलीफें, मुश्किलें नष्ट हो जाएंगी। और उसी इच्छा से और उसी कामना से हमें प्रार्थना करते हुए भागवतम श्रवण करना है। और जब तकलीफें कम हो जाएंगी, मुसीबतें कम हो जाएंगी, तो हमारा ये उद्देश्य रहना चाहिए कि हम पूरी लगन से भगवान की सेवा बढ़ा सके। फिर 18वें श्लोक में 17वें श्लोक में बताया गया था कि 2 तरह के लोग होते हैं जो खुश रहते हैं। एक तो होते हैं मूर्ख व्यक्ति पूरी तरह से, और एक होते हैं जो पूरी तरह से परमहंस हैं, जो शुद्ध भक्त हैं। इसका उदाहरण मैंने सुना था प्रवचन में कि कॉलेज में जो होते हैं 2 तरह के जो है स्टूडेंट्स जो है, उनको एग्जाम का टेंशन नहीं होता। कौन से 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं? एक, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है, पूरा साल मेहनत किया है, और एग्जाम के आने से पहले पूरा रात दिन मेहनत करके 3-4 बार रिवीजन कर लिया। तो एग्जाम के एक दिन पहले जो है उनको बिल्कुल टेंशन नहीं होता, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से पढ़ाई की है, पूरी किताब अच्छे से पढ़ी हुई है, 3-4 बार रिवीजन कर लिया है, तो उनको टेंशन नहीं होता। और दूसरे होते हैं जिन्होंने पूरा साल पढ़ा नहीं है और उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता अगर फेल होंगे तो आखिरी दिन भी बोलते हैं चलो मूवी देख कर आते हैं।
तो ऐसे जो दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं जिन्होंने कभी पढ़ाई की ही नहीं है, ना ही उनको कोई ज्यादा पास होने में भी रुचि है, वो आते हैं मजा मस्ती करने के लिए कॉलेजों में, तो वो भी बिल्कुल प्रसन्न रहते हैं। फंस जाते हैं बीच वाले लोग, जिन्होंने थोड़े लेक्चर बैठे हैं, थोड़े नहीं बैठे हैं, और उनको थोड़ा पढ़ाई किया है, थोड़ा नहीं किया है, और पूरा मालूम नहीं है, नोट्स यहाँ वहां से जेरोक्स किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, तो वो लोग फंसते हैं। तो ऐसे 17वें श्लोक में बताया है कि ये दो तरह के लोग जो हैं पूरी तरह से संतुष्ट रहते हैं। एक तो है पूरे मूर्ख और एक है परमहंस। हम देखते हैं कई बार कितने लोग शराब वराब पी के अपने जीवन में मस्त रहते हैं, तो ऐसे लोग को आप प्रचार भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो इतने तमोगुण के प्रभाव में हैं, उनको उनको लग रहा है जीवन संतुष्ट है, ये मेरे को शराब मिल गया, बस मेरा जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। तो ऐसे लोग भी संतुष्ट रहते हैं, और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, पूरी तरह से भगवान में मन लगा हुआ है, वो भी शुद्ध रहते हैं। लेकिन हम जैसे भक्तों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, जो साधना भक्ति कर रहे हैं, नियम पालन कर रहे हैं। लेकिन एक चीज समझना चाहिए हमें, हम जब तक भगवान के संग में हैं, भगवान के सानिध्य में हैं, तो भगवान अपनी कृपा हमें देते हैं, जिस कृपा से हमें अपने जीवन में काफी आनंद मिलता है। तो जैसे मैंने गीता में बताया हुआ, दुखालयम भी है सुखालयम भी है, दोनों शब्द का वर्णन आता है। भगवान गीता में बताते हैं 8वें अध्याय में, दुखालयम अशाश्वतम, तो वो हमें मालूम है। और वही चीज 9वें अध्याय में बताते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षागम्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो ये सुखम शब्द भी आ गया है। तो कोई मन में विचार करेंगे, अरे भगवान कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं हमें, दुखम भी बोलते हैं, दुखालय भी बोलते हैं, और सुखम भी बोलते हैं, और सुखालय भी बोल रहे हैं। तो जब आप इस भौतिक जगत में इंद्र भोग करने की कोशिश करोगे तो ये दुखालय है, लेकिन इस भौतिक जगत में आप भक्ति करने की कोशिश करोगे तो ये सुखालय है। मतलब आप हमेशा भगवान के सानिध्य में रहोगे, भगवान के संग में रहोगे। तो ये 17वें श्लोक में हमने देखा। फिर 18वें श्लोक में हमने ये देखा कि कैसे भगवान के भक्तों की सेवा करने से तो हमें जो है, जो हमें ज्ञान प्राप्त किया है, वो ज्ञान जो है रियलाइजेशन या साक्षात्कार में बदलेगा। तो राधानाथ महाराज भी बहुत बार बताते हैं कि अगर आप सिर्फ माला करते रहोगे या सिर्फ भागवत पाठ करते रहोगे, उससे आपका भक्ति में जो है प्रगति नहीं होगा। अगर मतलब अवश्य होगा इन सब चीजों से, लेकिन अगर वास्तविक रूप में आप ठोस रूप से जो है तरक्की चाहते हो, मतलब पूरी साक्षात्कार के साथ, तो भक्तों का सेवा भी करना चाहिए, भक्तों को प्रसन्न भी करना चाहिए। तो वो जब हम भक्तों की सेवा करते हुए नाम जप करेंगे, भागवत श्रवण करेंगे, तो हमारे जीवन में वास्तविक रूप में पूरी तरह से परिवर्तन आएगा। ये 18वें श्लोक में बताया है। और 19वें श्लोक में बताया है कि कैसे भगवान का जो है, जब हम हरि कथा करते हैं तो उससे हमें दो चीजों का फल की प्राप्ति होती है। एक तो भगवान हमें कृपा देते हैं, आनंद देते हैं, और दूसरा हमारे जितने भी दुख हैं उसका शमन करते हैं। फिर 20वें श्लोक में बताया गया है कि सबसे सेवा प्राप्त करना ऐसे महान भक्तों का बहुत ही दुर्लभ है। तो हमने कल चर्चा किया था, उसका तात्पर्य आज आज परपट चर्चा करना बाकी है। तो प्रभुपाद बताते हैं उसके परपट में, हम उससे पहले श्लोक चर्चा कर लेते हैं वापस से। दुरापा ही अल्प तपसा सेवा वैकुंठ वर्तमसु यथा उपगीयते नित्यम देवो देवो जनार्दना। तो मैंने कल बताया था कैसे भगवान को देव देव करके संबोधित किया गया है, देवताओं के देव हैं वो, और जनार्दन पूरे जगत के वो करता है, भगवान है पूर्ण पुरुषोत्तम। प्रभुपाद लिखते हैं कंट्रोलर ऑफ लिविंग एंटिटीज, जितने भी जीव हैं उनको नियंत्रण में करने वाले भगवान है वो। और जिन्होंने तपस्या नहीं की है तो उनको जो है ऐसे भक्तों का संग नहीं मिल सकता। उन भक्तों का दो गुण बताया गया है। हाँ, एक गुण बताया गया है कि वो हमेशा भगवान का गीयते, वो क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नित्यम, हमेशा भगवान की लीला गा रहे हैं, गीयते नित्यम, तो भगवान के लीलाओं का हमेशा वर्णन कर रहे हैं। और दूसरा, ऐसे भक्त हमेशा वैकुंठ की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा भगवान की लीला कथा में लगे हुए हैं। देखिए इतना सरल चीज है, अगर हम सिर्फ भगवान की हरि कथा कर रहे हैं तो उससे हम वैकुंठ में प्रवेश कर सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं। हमें चाहिए कि सिर्फ हम समय निकाल के इसके साथ जो है जुड़े। तो कई लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है। तो
हमें जो है सिखाया गया है, हमारे पास समय का प्रॉब्लम नहीं है, हमें उसमें स्वाद नहीं। अगर आपको बताया जाए कि भाई आमरस मिल रहा है अल्फेंसो मैंगो का, वो भी भगवान का महाप्रसाद, तो कोई ये नहीं बोलेगा मेरे पास समय नहीं। क्यों समय नहीं है? हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्वाद नहीं है हम लोग को। बाकी सब चीजों के लिए स्वाद है, तो कितनी तरह से हम लोग जो है पूरी तरह से जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है 20वें श्लोक में प्रभुपाद बताते हैं, द पाथ ऑफ लिबरेशन एज रिकमेंडेड बाय ऑल अथॉरिटीज टू सर्व द महात्मास। अगर हमें मुक्त होना है तो यहाँ पे जितने भी महात्मा गण हैं, सबसे शुद्ध भक्त हैं, वो क्या बता रहे हैं कि हमें भक्तों का सेवा करना चाहिए। और कौन है महात्मा? तो बताइए, तो वो ऐसे शुद्ध भक्त हैं जो भगवत धाम की ओर जा रहे हैं। और भगवत धाम की ओर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो हमेशा भगवान का नाम जप कर रहे हैं और भगवान की हरि कथा कर रहे हैं। तो ये जो है लक्षण है भक्तों के जो भगवत धाम जा रहे हैं, वो हमेशा भगवान के नाम जप और भगवान की कथा में लगे रहते हैं। तो बताया जाता है ये जो संघ है शुद्ध भक्तों का, ये एक प्राचीन काल से, प्रभुपाद सिंस टाइम इमेमोरियल, अर्थात बहुत बहुत समय पहले से ये एक संघ बताया गया है कि हमेशा हमें साधुओं का संग करना चाहिए, साधुओं की सेवा करनी चाहिए। ये हमें जो है हमारा जीवन सार्थक करेगा। और इस साधु के दो लक्षण हैं, वो हमेशा भगवान का नाम जप और भगवान की कथा करते रहते हैं, भगवान की सेवा करते रहते हैं। और ऐसे वो नित्य रूप से भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण जो है वो हमेशा मुक्त रहते हैं। और ये चैतन्य महाप्रभु ने भी विशेष रूप से बताया है। वो भी इसी चीज पे जोर दे रहे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, तो बोलते हैं कि जिन्होंने जिनके पास धन नहीं है तपस्या का, लेकिन फिर भी धन मतलब हमें भौतिक रूप से धन लगता है, यहाँ पे लिख रहे हैं कि धन तपस्या का धन, अर्थात जिसने तप किया हो। लेकिन अगर उस किसी व्यक्ति ने बहुत ज्यादा तप नहीं किया हो, लेकिन फिर भी उसको अगर मौका मिलता है कि वो एक महात्मा या शुद्ध भक्त का संग ले ले, तो उसके संग के प्रभाव से उनका जीवन संपूर्ण रूप से कल्याण हो जाएगा, उनको पूरी तरह से सफलता मिलेगी। फिर 21 और 22वें श्लोक में बताया जाता है कि कैसे महतत्व को बनाने के बाद कर्णोदक्षय विष्णु हर सृष्टि में गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में आते हैं, और फिर वो विराट रूप का निर्माण करते हैं, और फिर जिसमें से सारे के सारे लोक का जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सब का निर्माण होता है। तो फिर अभी जो है 23 से 28 ये जितने भी श्लोक हैं, 23 से 28 नहीं, 23 से 38, 38, ये सारे श्लोकों में जो है अलग अलग प्रश्न है, तो उनका वर्णन किया गया है। तो हम एक एक श्लोक लेते हैं और उसका वर्णन करते हुए चर्चा करते हैं। तो 23 और 24 श्लोक में अभी ये विदुर जी जो है अलग अलग चीजों के बारे में पूछ रहे हैं मैत्रेय ऋषि से। तो आनंद की मतलब बात ऐसी है कि जब मैं पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था, क्योंकि अभी से हम लोग ने स्टार्टिंग से थोड़ा जो है फिलॉसफी देख लिया, विराट रूप देख लिया और बहुत सारा क्रिएशन का देख लिया, तो अभी तो मुझे लग रहा था कि हाँ सब हो गया, अभी तो और कुछ प्रश्न ही नहीं रहेगा। पर यहाँ पे विदुर जी इतने सारे प्रश्न पूछ रहे, तो मैं थक के जो है जरा अध्याय देखता रहा कि भैया ये तो जो है इतने सारे प्रश्न पूछ रहे हैं क्रिएशन के बारे में, इस सृष्टि का निर्माण कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है करके। तो मैं बोले कब तक चलेगा? तो फिर मैंने देखा कि 13वें अध्याय में जो है वरह देव का आविर्भाव बताया गया। तो मैं बोला हाँ 13वें अध्याय से लीला होगा, कि हम 7वें अध्याय में है, तो बीच में और जो है 5 अध्याय बाकी हैं, 6 अध्याय आप बोल सकते हैं। तो 6 अध्याय तक और थोड़ा क्रिएशन के बारे में है प्रश्न। तो मैं खुद सोच रहा था कि कब लीलाओं के बारे में सुनेंगे तो थोड़ा आनंद आएगा। पर जो है यहाँ पे विदुर जी जो है वो सीधा लीला नहीं पूछ रहे हैं, वो सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में विस्तृत रूप से पूछ रहे हैं। तो 23 और 24 श्लोक में बताते हैं कि भगवान की विभूतियों के बारे में आप वर्णन करिए। विभूति मतलब भगवान की अलग अलग शक्तियों के बारे में, और कैसे वो ये जितना भी ये जो ब्रह्मांड है उसमें कैसे जीव जो है वो आते हैं। ये 23 और 24 श्लोक में वो पूछ रहे हैं। फिर 25वें श्लोक में पूछते हैं, ये थोड़ा क्या क्या प्रश्न पूछा है वो जस्ट हम लोग
फास्ट में सुन लेते हैं कि क्या क्या उनको जो है विदुर जी के मन में था, कि जो ब्रह्मा जी ने जो बनाया है, और मनु और उनके जो मनु के वंशज हैं उनके बारे में जानना था उनको। फिर अलग अलग 26वें श्लोक में आता है उनको अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं और उनका कितना बड़े हैं, कितने योजन हैं वो लंबे चौड़े अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं, तो उसके बारे में उनको जानना था। फिर 27वें श्लोक में बताते हैं कि वो पूछ रहे हैं कि हर अलग अलग जीव के बारे में आप बताइए, और उनके साथ उनके जो आने वाले वंशज हैं वो कौन है, और अलग अलग जीवों के जो स्तर हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 4 लाख मनुष्य हैं, तो उसके बारे में वो जानना चाहते थे। फिर 28वें श्लोक में जो है गुण अवतार के बारे में जानना चाहते थे कि भगवान के कौन से गुण अवतार हैं। 29वें श्लोक में वर्णाश्रम के बारे में, और जो है वैदिक शास्त्रों के हिसाब से कैसे विभाजन हुआ है उसके बारे में। फिर 30वें श्लोक में आता है कि योग, यज्ञ, ज्ञान और सांख्य जो नारद पंचरात्र में बताया गया है उसके बारे में वो पूछते हैं। तो उससे पहले विदुर जी का वर्णन आता है 29वें श्लोक में। प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में कि जितने भी वर्ण और आश्रम होते हैं वो जन्म के ऊपर नहीं आधारित होते हैं, जितने भी वर्ण और आश्रम होते हैं वो आपके गुणों के ऊपर आधारित होते हैं। और बोलते हैं सबसे मुख्य रूप से आप विदुर जी का उदाहरण देख सकते हैं कि वो शूद्रानी के पुत्र थे, लेकिन वो ब्राह्मण से भी ज्यादा योग्य थे, इसलिए वो यहाँ पे मैत्रेय ऋषि से मिल रहे हैं और मैत्रेय ऋषि से मिलके भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो विदुर जी का उदाहरण देके ये बतला रहे हैं कि भले ही हमारा पैदाइशी कहीं पे भी हुआ हो, हम किसी भी कुल में पैदा हुए हो, हमारे माता पिता किसी भी बैकग्राउंड से हो, लेकिन अभी हम पूरे दिल लगा के भक्ति करेंगे तो हमें भगवान की पूरी कृपा मिलेगी। फिर बताया जाता है कि यहाँ ये 29 वर्ष जरूरी है आप लोग के लिए जानना कि महाभारत जो है वेदों का एक अंग है, ऐसा बताया जाता है। और इसमें बताया गया है कि ये स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए और द्विज बंधु, मतलब जो ब्राह्मण के पुत्र हैं पर ब्राह्मण की जो है गुण नहीं है उनमें, तो उन्हें द्विज बंधु बोलते हैं। तो महाभारत बताया जाता है स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए और द्विज बंधुओं के लिए है। और फिर लिखते हैं कि जो ऐसे वर्ग के लोग हैं जो ज्यादा बुद्धिमान नहीं है वो सब जो है महाभारत पढ़ सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि महाभारत में धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन ज्यादा है, और पूरा उसकी रचना करने के बाद भी व्यासदेव जी संतुष्ट नहीं थे। तो अधिकांश लोग महाभारत बहुत पढ़ते रहते हैं विस्तार पूर्वक, और महाभारत की चर्चा भी करते रहते हैं। पर एक चीज हमें समझना चाहिए कि महाभारत जिन्होंने रचना की थी व्यासदेव जी, वो स्वयं संतुष्ट नहीं थे। तो हम जैसे भक्तगण जब महाभारत पूरी तरह से मन लगा के पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे तो हमें भी वही चीज मिलेगा, पूरी तरह से संतुष्टि नहीं प्राप्त होगा। इसलिए हमें भागवतम पे ध्यान देना चाहिए। किसी की रुचि है, कुछ समय के लिए पढ़ना चाहते हैं तो वो ठीक है, पर हमारा मेन स्टडी भागवतम रहना चाहिए, गीता भागवतम और चैतन्य चरितामृत। तो 30वें श्लोक में हमने देखा कि कैसे नारद पंचरात्र के हिसाब से उनको योग, यज्ञ और उनके बारे में वो प्रश्न कर रहे हैं। फिर 30वें श्लोक में बोलते हैं नॉलेज नॉट बेस्ड ऑन सांख्य फिलोसफी मेंटल स्पेकुलेशन। तो प्रभुपाद जी ने एक फेमस अपना स्टेटमेंट बोला हुआ है कि फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज सेंटिमेंटलिज्म, फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई सिद्धांत बता रहे हो पर वो धर्म से संबंधित नहीं है तो मानसिक कल्पना है सिर्फ। और उन्होंने दूसरा स्टेटमेंट बोला कि रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंटलिज्म, कि धर्म में अगर शास्त्रों का ज्ञान न हो तो वो सिर्फ भावुकता है। अर्थात हमें दोनों चीज समझना चाहिए। कभी भी जब धर्म की बात आ रही है तो धर्म हमें शास्त्रों के हिसाब से समझना चाहिए। बिना शास्त्रों के जो है धर्म का पूरी तरह से विकास नहीं हो सकता। फिर 31 श्लोक में पुरुषार्थों के बारे में पूछ रहे हैं, 4 पुरुषार्थ जो हैं, और कि किस कारण वर्ष जीव को जो है
अलग अलग यातना होती है या उनको जो है सजा मिलती है, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं। फिर 31 श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं एक क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है, उसके बारे में वो पूछ रहे थे। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब है कि जो जीव होते हैं वो जो है तीनों गुणों से प्रभावित होते हैं, तो तीनों गुणों से प्रभावित होने के कारण उसे क्रॉस ब्रीडिंग करके शब्द प्रभुपाद जी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी उनको विदुर जी को जानना था। तो फिर जो है 33वें श्लोक में जो है मृत्यु के बाद जो जो होता है उसके बारे में उनको जानना था, पितरियों के बारे में जानना था, और अलग अलग जो तारे हैं और जो सृष्टि में कैसे उनका भ्रमण होता है और समय का कैसे भाग हुआ है टाइम का, उसके बारे में वो पूछ रहे हैं। जो आगे आने वाले ये जो 5 अध्याय 6 अध्याय मैंने बताए हैं, तो उसके अंदर सब हमें जानने को मिलेगा। फिर 34वें श्लोक में बता रहे हैं कि दान, तपस्या, यज्ञ ये हर अलग अलग परिस्थिति में कैसे करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि 50 साल की उम्र में जो है हमें अपने रिटायरिंग फ्रॉम फैमिली लाइफ आफ्टर 50 years of age is a great act of penance performed by sober human being। तो 50 साल के बाद हमें अपने परिवार से जो है आसक्ति पूरी तरह से हटा देनी चाहिए। तो पहले समय में वर्णाश्रम धर्म में जो है वो वानप्रस्थ लेते थे, तो वानप्रस्थ लेके जंगल में जाते थे, तो अभी तो जंगल ही नहीं है। तो इस्कॉन प्रभुपाद ने इस तरह से बनाया है कि 50 साल का उम्र होने के पश्चात पूरी तरह से जो परिवार वाले हैं, पति पत्नी दोनों, वो भगवान के कार्य में लग जाएं, जितना हो सके भगवान का ध्यान करें, भगवान की सेवा करें, और कम से कम कोशिश करें भक्ति बढ़ाने की। तो जितना स्तर पे हम भक्ति बढ़ाएंगे तो वही हमारे लिए जो है अपने परिवार से आसक्ति हटाना के बराबर रहेगा। तो 50 साल की उम्र होते ही हमें सबको तैयारी करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा भक्ति कर सकें, तो उसका वर्णन कर रहे हैं। तो आप लोगों को एक सूचना में देना चाहूंगा कि कल एकादशी है, तो मैं आपको एकादशी का महात्म्य भी बताऊंगा, पर वो हम आपके कथा में जो है सुनेंगे। पर उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमने जो है भागवतम की चर्चा चालू की है, और भागवतम की चर्चा करते करते हमें लगा कि नहीं हमें जपा भी करना चाहिए, तो हमने सुबह को मॉर्निंग जपा भी जोड़ दिया है। तो देखिए जितने भक्तगण हमारे साथ जुड़ रहे हैं उसमें से बहुत कम एक आध दो चार भक्त हैं जो लोग मुझे मालूम है गजेंद्र नाथ प्रभु हैं और एक और जो है पुष्पक प्रभु मेरे को बोले कि हम लोग 4 से 6 में जपा करते हैं, तो उनके लिए ठीक है। बाकी लोगों के लिए जो है 6 से 8 का हमने टाइम रखा हुआ है जपा का। अभी उसमें जुड़ नहीं रहे हैं क्योंकि या तो वो सो रहे हैं या तो फिर उनका जपा पूरे दिन भर में जा रहा है, और दिन भर में कैसे जपा होता है आपको को और मेरे को दोनों को मालूम है। और तीसरा स्तर तो उससे भी बेकार है जिनका जपा ही छूट गया। तो कई लोगों का ये प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैंने बोला है कि कम से कम 7 साढ़े 7 बजे जुड़ सकते हैं आप लोग। तो 7 साढ़े 7 बजे जुड़ जाएंगे तो 4 माला कर सकते हैं और प्रारंभ कर सकते हैं, जिससे उनकी भक्ति जो है आगे बढ़े। तो अगर वो भी नहीं करेंगे तो फिर जो है मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली लॉकडाउन चल रहा है तो उसमें फिर जो है जप करना मुश्किल ही रहेगा। तो जो लोग पहले ही 16 माला कर रहे थे तो उनको प्रेरणा देने के लिए कल जो है एकादशी के दिन जो है राधानाथ महाराज खुद जो है मैंने आपको बताया है कि कैसे 64 माला करते थे और वो दूसरे भक्तों को भी कराते थे। तो मैं आपको जैसे उसका बैकग्राउंड बताऊं, गौड़िया मठ में भक्तिनाथ ठाकुर के समय में सारे के सारे भक्तगण 64 माला ही करते हैं। तो 16 राउंड्स का सिस्टम ही नहीं है, 64 माला का ही सिस्टम है। तो ये एक प्रमाणिक है, इतना चैंटिंग करना चाहिए 64 राउंड्स डेली। अब प्रभुपाद जी ने ये देखा कि भाई इस्कॉन में जो भक्तगण है वो इतना नहीं कर सकते, तो उन्होंने बहुत कृपा करके जो है उनके साथ बहुत वाद विवाद हुआ। पहले 48 बोले, फिर 32 बोले, फिर 16 बोले। कई भक्त तो 16 के लिए भी बहुत मुश्किल बोल रहे थे, तो प्रभुपाद बोले बिल्कुल नहीं, ये मिनिमम है, इतना तो करना ही चाहिए। तो लेकिन प्रभुपाद खुद जो है काफी चैंटिंग करते रहते थे, हमेशा आप उनको देखेंगे कि हाथ में बीट बैग रहेगा। राधानाथ महाराज को जिनको गंगा देवी से हरिनाम मिला था वो भी हमेशा जो है जप में लगे रहते थे, राधानाथ स्वामी भी।
जब से उनको हरिनाम मिला तब से वो 64 माला रोज मिनिमम करते ही थे, 64 राउंड्स। और उन्होंने अपने पूरे आध्यात्मिक जीवन में जो है काफी समय जो है चैंटिंग को ही दिया है। और यहाँ तक कि उनके जो टेम्पल के मेन सीनियर डिवोटीज थे, जिसे कई साल पहले टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी बोलते थे, टीएमसी, तो उनको महाराज खुद बैठा के हर एकादशी के दिन 64 माला करवाते थे। तो सुबह उठते थे जल्दी और मंगल आरती करते ही जपा में बैठते थे, और दर्शन आरती जब खुलता था तो प्रणाम करके सीधा बाजू वाले कमरे में आके बैठते थे। और 12:30 बजे तक जो है, सुबह से 5 बजे से सब आए हैं मंगल आरती में, और उसके बाद जपा करते हुए 12:30-1 बजे तक सबका हो जाता था 64 राउंड्स। फिर ये टीएमसी मेंबर्स में आज भी, जो महाराज ने 15-20 साल पहले स्टार्ट कराया था, आज भी कई मेंबर्स हैं जो हर एकादशी को 64 माला करते ही हैं। फिर कई साल पहले जो है हनुमान प्रभु ने भी 64 राउंड स्टार्ट करा दिया, और उनके सानिध्य में, उनके संग में जो है महीने में एक बार 64 राउंड्स वो कराते थे। तो उसमें भी सारे भक्तगण जा रहे थे, सारे ब्रह्मचारी भी जा रहे थे। और उनके साथ सीखते सीखते जो है हम लोग ने भी मंदिर में स्टार्ट किया था, और मंदिर में हम लोग 64 राउंड्स जो है, ये मेरे पास डेट भी है, 23/11/19, मतलब आज से 6-7 महीने की पहले की बात है। तब भी हम वहां बैठ के एकादशी के दिन 64 माला कर रहे थे। तो ये जो 64 माला का श्रृंखला है, ये भक्तिजान ठाकुर जो हमारे गुरु, परम गुरु के भी जो गुरु हैं, उनसे शुरुआत हुआ है। तो हमें जिन जिन भक्तों को भक्ति में प्रगति करना है, जैसे मैंने आप लोग को बताया, प्रभुपाद बोलते हैं हर एक व्यक्ति को प्रगति करना है तो खुद को मेहनत करना पड़ेगा, कोई और उनके लिए मेहनत नहीं करेंगे। अगर आपको प्रगति करना है तो अभी आपको सोचना है कैसे आप समय दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम जप को। तो जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे, तो ये आप कृष्ण भगवान को दिखाना चाहते हैं कि मैं जो है आपकी कृपा याचना करना चाहता हूँ, इसलिए मैं नाम जप कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा। तो कल एकादशी के दिन जो है हम लोग सुबह 5 बजे से जपा स्टार्ट करेंगे, और 12 बजे तक 7 घंटा कंटिन्यूस जपा रहेगा। तो कई भक्तगण मुझे मालूम है जो श्रवण कर रहे हैं, वो लोग जॉब करते हैं, कई लोग का दूसरा दूसरा कार्य रहता है, परिवार है, कई माताओं को कुकिंग रहेगा। तो हमारा ऑनलाइन ये चालू रहेगा 5 बजे से 12 बजे तक। जितने भक्तों को जिस समय जुड़ना है, जितना जपा करना है, कर सकते हैं। तो कम से कम एकादशी के दिन जो है 16 माला से आगे बढ़ने की कोशिश करिए, और आप जितना करना चाहो वो आप लोगों के लिए, आपकी इसके हिसाब से है, आपको जितना समय मिल सकता है उतना करिए। पर एक चीज है, जैसा मैंने बताया और आपको भी मालूम है, कि कृष्ण भगवान और उनका नाम दोनों एक समान है। अभी कृष्ण का नाम जब भी ले रहे हैं आप, भगवान के साक्षात संग में है, जैसे भागवत में भी होता है। तो अभी कल मौका मिल रहा है एकादशी के दिन, हम ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप कर सकें और संग ले सकें। तो अभी से आप जो है अपना विचार कर लीजिए, कितने बजे सोना है, कैसे प्रसाद का प्रबंध करना है, क्या करना है, और सुबह से जुड़ सकते हैं आप जपा के लिए। तो ये हम प्रार्थना कर रहे हैं सभी भक्तों से कि जितना हो सके क्षमता अनुसार थोड़ा मेहनत करिए, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करिए, और देखिए जैसे आप बढ़ने की कोशिश करेंगे भगवान आपको अवश्य कृपा देंगे। तो कल सुबह 5 बजे से जपा स्टार्ट होगा, और परसों से वापस से 6 से 8 ही रहेगा। लेकिन कल विशेष रूप से एकादशी के कारण जो है हम 5 बजे से जो है ठीक 12 बजे तक जपा करेंगे। तो कल के एकादशी की थोड़ी महिमा जो है हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। पहले जरा भागवतम के श्लोकों पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो 35वें श्लोक में वर्णन आता है कि कैसे भगवान को संपूर्ण रूप से संतुष्ट करना चाहिए। तो ये उनका प्रश्न आता है। तो उसके लिए तीसरे स्कंद से पूरे 11वें स्कंद भागवतम का चर्चा है कि कैसे भगवान को संतुष्ट करना चाहिए। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में 35वें श्लोक में गीता के 7वें अध्याय के 16वां श्लोक बताते हैं, और बोलते हैं कैसे 4 तरह के लोग जो हैं वो भगवान को शरणागत होते हैं। आर्थो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभा। जो आर्थो जो दुखी होते हैं, जो किसी
किसी चीज की जरूरत होती है उनको, जिनको ज्ञान चाहिए होता है, या जो आतुर रहते हैं, ऐसे लोग भगवान को पास आते हैं। लेकिन ये सारे के सारे चारों लोग जो हैं शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भक्ति में मिश्रण है, क्योंकि उनकी और कोई इच्छा है भक्ति के साथ करने की। लेकिन इनसे ऊपर है शुद्ध भक्त, क्योंकि शुद्ध भक्त जब भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की भक्ति करते समय उनकी कोई इच्छा नहीं होती, सिर्फ एक इच्छा होती है कि भगवान कैसे प्रसन्न करना है, भगवान की सेवा कैसे हमें बढ़ानी है। फिर 36वें श्लोक में बताते हैं कि जो गुरु होते हैं वो कैसे सब ज्ञान बताते हैं, जबकि शिष्य उसके बारे में पूछते नहीं है तब भी। तो विदुर जी को मैत्रेय मुनि यही बोल रहे हैं कि मैंने कई प्रश्न नहीं पूछे होंगे, लेकिन फिर भी आप उसका जवाब दीजिए। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, द फॉलोअर डिसाइपल एंड सन्स, मतलब जो शिष्य हैं और जो बच्चे हैं वो दोनों एक समान हैं, और जो गुरु हैं वो हमेशा उनके ऊपर कृपा दिखाते हैं। तो गुरु जो होता है वो अपने शिष्य और अपने बच्चे दोनों पे ऐसे कृपा करते हैं कि जो उन्होंने नहीं पूछा उसका भी ज्ञान देते हैं। तो अभी विदुर जी ने इतने सारे श्लोक में इतना सब पूछा है, उसका लिस्ट ही मैं तो कंठस्थ भी नहीं किया हूँ, ऐसे ही आप लोगों को बता रहा हूँ पढ़ के। उसके ऊपर पूछ रहे हैं, उनका आतुरता इतनी है कि मैंने कई चीजों नहीं पूछे होंगे आपसे, वो भी आप मुझे बताइए। देखिए ये होती है आतुरता। फिर 37वें श्लोक में बोलते हैं कि सृष्टि का जो ये होता है पूरा का पूरा नष्ट होता है वो कितना समय में होता है, और उसमें भगवान और उनके शुद्ध भक्तों का क्या होता है, उनका जब पूरा सृष्टि का विनाश होता है तब उनका क्या होता है। तो ये उनका 37वें श्लोक का प्रश्न है। तो प्रभुपाद जी जो है ब्रह्म संहिता का श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, अनंत जंग निद्रम अनंत जगदंड सरोमकूप। तो भगवान जैसे निद्रा में चले जाते हैं तो सारे के सारे जगदंड, जगदंड मतलब ये जगत, तो उनका पूरा का पूरा विनाश हो जाता है। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, इन्यूमरेबल यूनिवर्स अपीयर एंड डिसअपीयर विद द ब्रीदिंग ऑफ महाविष्णु लाइंग इन योग निद्रा। मतलब जब महाविष्णु योग निद्रा में लेटे रहते हैं तो उनके से श्वास लेने के समय में एक बार श्वास छोड़ते हैं और फिर श्वास लेते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का निर्माण भी होता है, और जब श्वास अंदर प्रवेश करते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का विनाश भी होता है, जो इसमें ब्रह्म संहिता के श्लोकों में बताया गया है। तो फिर इसी चीज की पुष्टि इसी चीज के बारे में बताते हुए काशी खंड जो है, उस काशी खंड जो है उसमें विषय में जीव गोस्वामी, विश्वनाथ ठाकुर और श्रीधर स्वामी जो है वर्णन करते हुए बताते हैं। एक श्लोक भी है उसके तात्पर्य में, मैं श्लोक में नहीं जा रहा हूँ पर मैं जस्ट इसमें बता रहा हूँ उसका सार। बोलते हैं जो भगवान है उनके, भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो हमेशा नित्य रूप से विद्यमान रहते हैं, भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी। अर्थात जब भौतिक जगत का विनाश होता है तो उनको कुछ नहीं होता, ना ही भगवान को कुछ होता है, ना ही भगवान के शुद्ध भक्तों को होता है। आध्यात्मिक जगत में तो विशेष रूप से हमें मालूम है वो तो परे है, तो उधर तो कुछ नहीं होता। पर भौतिक जगत का भी जब विनाश हो रहा होता है तो भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त का विनाश नहीं होता। ये जो है काशी खंड में से प्रभुपाद जी जो है जीव गोस्वामी और विश्वनाथ ठाकुर ये दोनों के आचार्य का कमेंट्री बताते हुए बता रहे हैं। फिर 38 श्लोक में जो है जीव, ईश्वर, वेद और गुरु और शिष्य इनकी आवश्यकता क्यों है, मतलब पहले तो ये तीन चीज के बारे में बताइए, जीव, ईश्वर और वेद के बारे में बताइए, और गुरु और शिष्य उनका क्यों आवश्यकता है तो उसके बारे में बताइए। ऐसे करते हुए 38वें श्लोक में जो है पूरा पूछ रहे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि एक जो गुरु होता है, ये 38वें श्लोक के तात्पर्य में, जो गुरु होता है वो चाहता है कि उसके शिष्य को आध्यात्मिक सब ज्ञान मिल जाए, और शिष्य का कर्तव्य ये है कि वो अपने गुरु से उनके और भगवान के बीच में जो संबंध है वो पूरी तरह से समझ ले। तो गुरु का कर्तव्य ये है कि वो अपने शिष्य को सबसे ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दे आध्यात्मिक रूप से, और शिष्य का ये कर्तव्य है कि वो अपना
और भगवान के बीच में जो संबंध है उस संबंध को पूरी तरह से समझे। तो अभी फिर आखिरी पड़ाव है 39 से 42 श्लोक, जहाँ विदुर जी मैत्रेय जी को पूरी तरह से अपना हृदय की बातें बता रहे हैं। तो वो बतलाने से पहले मैं आप लोग को कल के आने वाले एकादशी का जरा वर्णन कर लूं। तो कल का जो एकादशी है आषाढ़ शुक्ल एकादशी, जिसे पद्म एकादशी भी बोलते हैं, और यहाँ तक कि देव सायनी एकादशी, ये 3 नाम है कल के आने वाले एकादशी का। तो इसके बारे में वर्णन करते हुए बतलाते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण भगवान से पूछा था, आप कृपा करके आषाढ़ शुक्ल एकादशी के बारे में मुझे बताइए। अभी कृष्ण भगवान जो है स्वयं भी बतला सकते थे, लेकिन कृष्ण भगवान भी क्या करते हैं, वो इनको बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि नारद मुनि ने यही प्रश्न ब्रह्मा जी को पूछा था और ब्रह्मा जी ने जो जवाब दिया वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कृष्ण भगवान जब द्वारका में राजपाट कर रहे थे तो वर्णन आता है कि कैसे जब वो राज संभाल रहे थे और जब वो दिन भर के कार्य में रहते थे राजसभा में, जैसे प्रभुपाद लिखते हैं कि 16,108 रूपों में अपने आप को बदला था और 16,108 रानियों के संग करते थे, और 16,108 रानियों के जब महल से निकलते थे तो सारे के सारे कृष्ण आके एक ही कृष्ण में मिल जाते थे और फिर वो द्वारका के सभा में, राजसभा में प्रवेश करते थे। तो भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि उस राजसभा में कई ब्राह्मण पंडितों को बुलाया जाता था और वो ब्राह्मण पंडित कृष्ण भगवान के सामने, उनके परिवार के सामने और जितने भी मंत्रीगण थे उनके सामने वेद शास्त्र और पुराणों में से अलग अलग कथाएं सुनाते थे, और कृष्ण भगवान, मंत्रीगण, परिवार वाले सब जो है राजसभा में बैठ के सुनते थे। तो देखिए, जो हम भागवतम सुन रहे हैं, जो हम हरि कथा सुन रहे हैं, भगवान स्वयं अपने राजसभा में अपने कार्य करते करते भी जो है ब्राह्मणों को बुला के सबके बीच में वो भी सुनते थे। तो ये इतना आकर्षित है हरि कथा कि वो भगवान को भी जो है आकर्षित करता है, भगवान भी उसको समय देते हैं। तो हमें भी समय देना चाहिए और सुनना चाहिए। तभी वही चीज जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था, वही चीज बता रहे हैं कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को। बोलते हैं हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी अगर कल हम अच्छे से भक्ति करेंगे तो, और हमारे जितने भी पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई किसी कारणवश कल का एकादशी पालन नहीं कर पाएगा तो ऐसा व्यक्ति जो है नरक का भागीदारी बन सकता है। तो बोलते हैं कल का एकादशी का पालन करना या सभी एकादशी का पालन करने का हमारा उद्देश्य स्पष्ट रहना चाहिए कि हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। और विशेष रूप से बोलते हैं कल की एकादशी पालन करने से हमारी आध्यात्मिक उन्नति में जो बाधाएं हैं वो पूरी तरह से बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। तो सूर्य वंश में अभी कथा सुन बताते हैं कि सूर्य वंश में एक राजा थे जिनका नाम था मंदाता, और बता देते उनके राज्य में सारे लोग धनी थे, सारे सुखी थे और वहां पे किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन किसी कारणवश बता देते 3 साल से वहां पे एक बार मंदाता के राज्य में बरसात नहीं होता। अब मालूम है बरसात नहीं होगा तो कितना मुश्किल होता, पानी बहुत मुख्य है। तो अनाज नहीं उग रहे थे, जो है घी का उत्पत्ति नहीं हो रही थी, यज्ञ नहीं हो रहे थे, वैदिक अनुसंधान जो होते हैं, वैदिक मंत्रों का उच्चारण और वैदिक जो कार्य हैं यज्ञ, वो नहीं संपन्न हो पा रहे थे। तो सारे के सारे प्रजा के जितने भी निवासी थे वो मंदाता राजा के पास जाके बोलने लगते हैं कि सबसे मुख्य चीज इस पृथ्वी पे है वो है जल। यहाँ तक कि भगवान को नारायण बोलते हैं। तो नर मतलब जो है जल, अयन मतलब जो सोते हैं, शायन करके बोलते हैं ना हम लोग, शायन आरती, शायन आरती मतलब भगवान सोने वाले हैं। तो यहाँ पे अयन मतलब जो है सोना और नर मतलब पानी। यहाँ तक कि नारायण शब्द का मतलब है जो भगवान जल पे सोए। और वर्णन करते हैं कि 3 चीजें बिना जल के उनका जो है जीवन सार्थक नहीं हो सकता। एक तो है मोती, दूसरा है मनुष्य और तीसरा है आटा।
तो मोती तो हमें मालूम है जल में ही प्राप्त होता है, जल में ही उसकी उत्पत्ति होती है मोती का। और बताया जाता है मनुष्य के लिए सबसे मुख्य है जल, क्योंकि हमारा शरीर में भी जल है और बिना जल के हम लोग जीवित ही नहीं रह सकते। और आटे में भी जल बहुत लगता है, क्योंकि अगर आटे में आप जल नहीं डालोगे तो उसकी रोटी नहीं बन सकती। तो ऐसा वर्णन करते हुए बोलते हैं कि कैसे जल बहुत जरूरी है, यहाँ तक कि जल नारायण करके भी भगवान को संबोधित किया जाता है, जो सभी लोगों के जीवन को संभालते हैं। तो बोलते हैं यहाँ जल की बहुत मुश्किल हो रही है करके मंदाता राजा को बोलते हैं। तो मंदाता राजा बोलते हैं कि कहीं पे भी जल इसलिए नहीं आता क्योंकि वहां पे पाप कार्य हो रहा हो और किसी राजा ने पाप किया हो। और वो मंदाता राजा बोलते हैं कि मैं अपने जीवन में आ, आ, जो पहले का मेरा जितना भी जीवन है, जितने भी मैंने साल बिताए हैं, मैंने कभी कोई पाप कार्य नहीं किया है। तो मुझे मालूम ही नहीं चल रहा है कि क्यों जो है यहाँ पे बरसात नहीं हो रही। तो फिर बोलते हैं ठीक है, लेकिन अभी किसी न किसी से समाधान निकालना होगा। तो वो अपने सेना को लेके जो है जंगल की ओर निकल जाते हैं, अपना राजपाट छोड़ के, ये ढूंढने के लिए किसी साधु संत का आशीर्वाद मिले, कृपा मिले, जो उनको बताए कि क्यों यहाँ पे जो है अकाल पड़ा हुआ है, बरसात नहीं हो रही, और दूसरा कि कैसे हमारा उद्धार हो सके। तो ऐसे बताया जाता है कि पूरे पृथ्वी पे भ्रमण करते करते वो अंगिरा ऋषि के पास मिले। और अंगिरा ऋषि बताया जाता है मानो दूसरे ब्रह्मा के समान थे, इतने वो उज्ज्वलित थे अपनी तपस्या से। तो वो उनको जो है बोले कि क्या आपके आने का कारण क्या है, और उनको पूछने लगे कि क्या सब सही है ना आपका इसमें राज्य में। तो उनको 7 चीजों के बारे में पूछते हैं और बोलते हैं इन 7 अगर चीजें जो है राज्य में प्रमाणिक रूप से चल रही है तो सब सही है करके। तो कौन सी 7 चीजें हैं वो वर्णन किया गया है। तो बोलते हैं पहला, आप खुद कैसे हैं, मतलब अगर एक राज्य में अगर राजा ही ठीक ना हो तो कैसे होगा। फिर राजा के मंत्री वो कैसे हैं। फिर तीसरा पूछते हैं कि आपका खजाना जो धन इत्यादि है वो कैसे। चौथा पूछते हैं उनके बारे में कि आपकी सेना कैसी है, क्योंकि सेना रहेगी तभी तो आप रक्षा कर पाओगे और प्रजा को संभाल पाएंगे। पांचवा बोलते हैं आपकी प्रजा कैसे है, क्योंकि प्रजा संतुष्ट होनी चाहिए। छठा ब्राह्मण कैसे हैं, और सातवां ब्राह्मण यज्ञ कैसे कर रहे हैं। तो ये 7 प्रश्न पूछते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे सातों में जो है मुश्किल हो रही है, क्यों, क्योंकि बरसात नहीं आ रहा है। और फिर वो बताते हैं कि उस बरसात नहीं आने का कारण है एक व्यक्ति शूद्र जो तपस्या नहीं करना चाहिए लेकिन वो तपस्या कर रहा है, और वो उसके कारण पाप हो रहा है आपके राज्य में, जिसके कारण बरसात नहीं आ रहा है। तो बोले इसका समाधान क्या है, इसका मैं कैसे जो है बरसात ला सकता हूँ। तो उसके समाधान में उन्होंने बताया कि आपको जो है अभी आषाढ़, ये जो एकादशी आ रही है, आषाढ़ शुक्ल एकादशी, तो इसमें आप और आपका पूरा राज्य अगर भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान से प्रार्थना और सेवा करेंगे, तो अवश्य ही जो है आपके राज्य में बरसात आएगा। तो बताया जाता है कि इसको सुनते हुए जो है उन्होंने, जैसी वो एकादशी आई, मंदाता राजा ने पूरे अपने राज्य के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको बुलाया और सबको बोला कि अंगिरा ऋषि ने बताया है कि हमें सबको मिलके जो है ये एकादशी का पालन करना है, और ये एकादशी के पालन करने से जो है बरसात आएगा और हमारा सबका कल्याण होगा, हमें भगवान की कृपा मिलेगी। तो वैसे ही किया उन्होंने, और उनके करते ही बताया जाता है पूरी तरह से बरसात आया, अनाज आ गए, सारे के सारे सुख और समृद्ध हो गए। तो कोई भी ये कथा भी सुनता है और पढ़ता है तो सिर्फ सुनने मात्र से बताया जाता है पूरे पाप नष्ट हो जाते हैं, इतना शक्ति है ये एकादशी का। तो वो एकादशी कल आ रही है, तो हमें चाहिए कि हम सब जो है आज रात को ही तैयारी करें, जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठ के जो है नाम जप करना प्रारंभ करें, और जितना हो सके जैसे हमने बताया ज्यादा से ज्यादा जप करें। तो अभी 29वें 39 श्लोक में बताते हैं कि ज्ञान जो है बिना गुरु के प्राप्त करना असंभव है। तो बोलते हैं कि भक्ति के बारे में और वैराग्य के बारे में जो है बिना भक्तों के ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अनघ सुरभि, मतलब भक्तों का संग बहुत आवश्यक है।
तब ये जो है विदुर जी मैत्रेय जी को अपनी मन की बात बता रहे हैं। तो ये मन की बात जो शब्द आ रहा है वो भी राधानाथ महाराज ने सिखाया था, और उनके किताबों में भी है, सोल सर्च करके बोलते हैं। मन की बात का शब्द का मतलब ये है कि हमें भक्तों के साथ इतना हमारा निकट संबंध होना चाहिए जिसको हम अपने पूरे जीवन में जो भी हो रहा है पूरी तरह से दृष्टांत बता सकें, उनकी व्याख्या उनको बोल सकें। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे बिना भक्तों के संग के ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। अभी इसके ऊपर जो है प्रभुपाद जी ने बड़ा लंबा तात्पर्य बोला है, और तात्पर्य में बहुत मुख्य चीजें बताए गए हैं। प्रभुपाद जी पहला चीज बोल रहे हैं कि कई लोग बोलते हैं बिना गुरु के भक्ति कर सकते हैं, बोले प्रमाणिक नहीं। श्रीमद् भागवतम इस बात का स्वीकार नहीं करता कि बिना गुरु के आप भक्ति कर सकते हो। यहाँ तक कि जिन आचार्य गण व्यासदेव जैसे महान भक्त जिन्होंने पूरे भागवतम की रचना की, उन्होंने भी नारद मुनि को स्वीकार किया अपने गुरु के रूप में। और जब उन्होंने उनको निर्देशन दिया कि भाई आप भगवान की शुद्ध कथा लिखिए भागवतम के रूप में, तो उन्होंने जो है पूरी भागवत की रचना की। अर्थात गुरु तो आवश्यक है ही है, बिना गुरु के भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। फिर बोलते हैं प्रभुपाद की चैतन्य महाप्रभु वास्तविक रूप में कृष्ण भगवान थे, पर उन्होंने जो है गुरु स्वीकार किया। कृष्ण भगवान ने संदीपनि मुनि को स्वीकार किया, और जितने भी आचार्य गण हैं उन्होंने सबने गुरु को स्वीकार किया है, बिना गुरु के किसी ने भक्ति नहीं की है। बस एक ही चीज है कि गुरु हमारे जीवन में प्रामाणिक होना चाहिए और वो परंपरा में जुड़े हुए होने चाहिए। तो ये अगर जो है जुड़े हुए हैं और परंपरा में है, और परंपरा में होने के बाद वो प्रामाणिक है, जैसे प्रभुपाद लिखते हैं बोनाफाइड गुरु इज 100% कृष्ण कॉन्शियस, अर्थात पूरी तरह से वो कृष्ण भावनामृत। जैसे प्रभुपाद का आप जीवन देखेंगे, दिन भर इस्कॉन को चलाते थे, इतने हजारों भक्तों से मिलते थे, और रात को 2-3 घंटा सो के पूरी रात भर भागवतम जो है ट्रांसलेशन करते। तो उन्होंने रातों का नींद जो है नष्ट किया, और हमारे लिए भागवतम जो है लिखा है, बोला है, जिसके कारण आज हम लोग जो है रोज प्रतिदिन चर्चा कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तकरीबन हम लोग इतने महीनों से रोज भागवतम 1.25 घंटा, और मैं से प्रभुपाद के तात्पर्य अधिकांश समय बोलता हूँ, तो वो हो पा रहा है क्योंकि रात भर प्रभुपाद ने तपस्या की है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि 100% जो कृष्णा कॉन्शियस है वो गुरु है, दैट इज अ क्वालिफिकेशन, वो योग्यता है। फिर 40वां श्लोक जरा महत्वपूर्ण है, हम सब साथ में चर्चा कर सकते हैं। एतान में पृच्छता प्रश्नन हरिर्कर्म विवत्सया ब्रूहि में अग्न्यस्या मित्रवाद अजय नष्ट चक्षुषा। नष्ट चक्षुषा, तो ये बोलते हैं कि मैंने प्रश्न पूछे हैं कि आप मुझे कृष्ण भगवान की हरि कथा बताइए। मैंने ये प्रश्न पूछने का उद्देश्य है कि आप भगवान का गुणगान करिए, और इस गुणगान करने से जितने लोगों का दृष्टि भ्रष्ट हुआ है, जितने लोगों को मार्गदर्शन नहीं हुआ है, उनको मार्गदर्शन मिल पाएगा। तो जैसे ये बताया है नष्ट चक्षुषा, चक्षुषा मतलब दृष्टि को बोलते हैं, नष्ट मतलब जिसका दृष्टि जो है हुआ लॉस्ट देयर विजन, जिन्होंने अपनी दृष्टि घुमा दी है, जिनको दिखता नहीं है, ऐसे लोगों का मार्गदर्शन होगा जब हम हरि कथा श्रवण करेंगे। तो हम पहले स्कंद से सुनते हुए आ रहे हैं, हरि कथा श्रवण करना है, हरि कथा श्रवण करना है, हरि कथा श्रवण करना है। और यहाँ पे भी तीसरे स्कंद में भी उसी का ही महत्वपूर्णता बताई गई है। और फिर 41 श्लोक जो है वो भी महत्वपूर्ण है, हम लोग सब साथ में बोल सकते हैं। सर्ववेदेश यज्ञेश तपोदानानि चानघा जीवाभ्यो प्रदानस्य न कुर्वीरन् कलाम अपि। तो बोल रहा है सबसे बड़ा कल्याणकारी क्या है, वो है भगवान की हरि कथा सुनाना। क्योंकि आप जब हरि कथा सुनाओगे तो जितने भी भौतिक जगत के लोग जो है अलग अलग मुश्किल परेशानी तकलीफ में है उससे मुक्त हो जाएंगे, और ये दान, ये ज्ञान आप दे रहे हो, वो सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा यज्ञ और सबसे बड़ा तपस्या से भी उत्तम रहेगा। अर्थात जब हम हरि कथा सुनते हैं, हरि कथा बोलते हैं, तो ये दान, यज्ञ, तप, इन तीनों से बढ़कर, और इसके कारण जो है हमारे जीवन में सारे
मुसीबतें तकलीफें जो है उनका शमन हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी इसके 41 श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं, द हाईएस्ट परफेक्शन वर्क ऑफ चैरिटी इज टू गिव पीपल इन जनरल इम्यूनिटी फ्रॉम द एंजाइटीज ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। सबसे बड़ा दान क्या है? तो हमें लगेगा अनाज देना, मेडिकल हेल्प देना, नहीं। अगर आप भक्ति देते हैं तो भक्ति देने से उनके जीवन में जितनी भी मुसीबतें हैं उनका पूरा नाश हो जाएगा। वो कैसे? भगवान की भक्ति करके, भगवान से जुड़ के। फिर बोलते हैं शास्त्रों में ज्ञान, यज्ञ, बहुत सारा दान करना, और ये सब मिला दें तब भी जो है भक्ति के सामने इनका कोई समानता नहीं है। मतलब भक्ति इतना शक्तिशाली है कि उसके सामने दान, यज्ञ, तप सब छोटे पड़ जाते हैं, सब कम पड़ जाते हैं। तो जो भक्ति से जुड़ गया है उसको समझना चाहिए हमें अलग से दान, तप, यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कोई करना चाहे तो बहुत उत्तम है, कर सकते हैं। जैसे कल, जैसे मैंने बताया, अगर आप इसको तप करना है तो वो तप है, और जिसको दान पुण्य करना है तो मंदिर है, इस्कॉन में जितना चाहिए वो दान कर सकते हैं। लेकिन सबसे मुख्य है भक्ति। तो फिर वो बोलते हैं, आप जो हो, विदुर जी मैत्रेय जी को बोल रहे हैं, आखिरी श्लोक में 42 श्लोक है, उसमें बोल रहे हैं आप जो है पूरी तरह से पुराण बताने में योग्य हो, और मैं आपसे बहुत प्रेरित हो रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको ये सब प्रश्न पूछे हैं। तो आप कृपया करके भागवत कथा बताना शुरू करिए करके। तो ये जो है 42 श्लोक में 7वां अध्याय समाप्त हुआ। तो अभी हम जो है 8वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो 8वें अध्याय में 4 भाग है। ये 4 भाग बता के मैं आज पूरी तरह से श्लोकों में नहीं जाऊंगा, तो आज हम लोग इतने में छोड़ेंगे। कल एकादशी के शुभ अवसर पर हम 8वां अध्याय पहले श्लोक से बताएंगे। मैं भी सिर्फ ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ, और उसके बाद आप लोग को थोड़ा कृष्ण लीला और राधानाथ महाराज की लीलाओं में से आपको वर्णन करके बताऊंगा कई कथाएं। तो 8वें अध्याय में 4 भाग हैं। पहले 9 श्लोकों में जो है कैसे परंपरा में श्रीमद् भागवतम आया है उसका वर्णन किया गया है। मतलब कैसे भगवान के द्वारा जो है ये भागवतम दिया गया था, और कैसे अलग अलग, वो कल हम चर्चा करेंगे। कम से कम 8 श्रेणी के जो है भागवतम, 8 स्तर पे भागवतम बताया गया है, वो कल हम आपको बताएंगे। तो पहले 9 श्लोकों में भागवतम कैसे परंपरा में आया है उसका वर्णन है। फिर 10 से 14 श्लोकों में कि कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ था, फिर से उसके बारे में चर्चा होगा। फिर 15 से 23 श्लोक में ब्रह्मा का जन्म, और कैसे वो भगवान की खोज में, या क्या उनका कर्तव्य है उसकी खोज में लगे थे, वो 15 से 23 श्लोकों में वर्णन है। और 24 से 33 श्लोकों में जो है भगवान के गर्भोदक्षाई विष्णु का दर्शन और उनका सौंदर्य का वर्णन है। तो ये 4 भाग में 8वां अध्याय पूरी तरह से विभाजित है। तो हम उसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को प्रभुपाद जी के गीता के तात्पर्य में एक चीज वर्णन किया गया है जो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। हर एक व्यक्ति का लक्षण होता है। जैसे हम देखें, एक बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसका लक्षण होता है। क्या लक्षण है उसका, बुद्धिमान व्यक्ति का? तो जब भी वो बात करेगा तो उसके बात करने से आपको समझ में आएगा कि बहुत बुद्धिमान है। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना कि मूर्ख व्यक्ति आप तब तक पता नहीं लगा सकते जब तक वो बोलना नहीं चालू करता। A fool is not known till the time he opens his mouth. मूर्ख व्यक्ति कैसे मालूम चलता है? जब वो बात करने लगता है तो समझ में आता है कि ये मूर्ख है। तो बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान क्या है? प्रभुपाद बताते हैं कि वो बहुत होशियार की बातें करेगा, बहुत ज्ञान की बातें करेगा। वैसे बोलते हैं एक धनी व्यक्ति जो है उसका भी जो है ये रहता है, क्या बोलते हैं, सिम्टम्स प्रोपर लिखते हैं, उनके भी लक्षण रहते हैं। क्या उनके लक्षण रहते हैं? जो धनी व्यक्ति होता है उसके पास बहुत सारा धन होने के कारण जो है बहुत महंगी गाड़ी में घूमेगा, बहुत बड़ा बंगला होगा, वगैरह वगैरह। तो ये सब बताया जाता है धनी व्यक्ति के लक्षण। तो प्रभुपाद उसी तरह से बोलते हैं एक बीमार व्यक्ति के भी लक्षण होते हैं। बीमार व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं? वो
हमें सबको मालूम है, हमको जब भी बुखार हुआ है तो हमारा चेहरा उतरा होता है, शरीर उतरा रहता है और शरीर तप रहा होता है। तो ये सब लक्षण है बीमार व्यक्ति के, जो हमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको भी मालूम है। तो जैसे बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है, जैसे अमीर व्यक्ति का लक्षण है, जैसे बीमार व्यक्ति का लक्षण है, वैसे ही प्रभुपाद बोलते हैं एक भक्त के भी लक्षण होते हैं। तो हम सब भक्ति करना चाहते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हमारे लिए प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, क्या लक्षण होना चाहिए हमारे लिए। तो बोलते हैं हमारे लिए एक ही लक्षण है कि हम जितना हो सके भगवान का नाम का गुणगान करने चाहिए। तो भक्त की पहचान क्या है कि भक्त जो है हमेशा भगवान के बारे में बोलता है, भगवान के बारे में सुनता है, भगवान की सेवा करता है। तो ये भक्तों का लक्षण है। तो कितना प्रामाणिक भक्त है कैसे मालूम चलेगा? वो कितना भगवान के सानिध्य में है, भगवान का नाम जप करके, भगवान की कथा करके, भगवान की सेवा करके। तो ये प्रभुपाद जी बताते हैं। तो अभी हम जो है कृष्णा किताब में आ जाते हैं। मैंने पहले भी चर्चा किया है, वापस से हम बताते हैं। पुरुष और स्त्री के बीच में कभी भी जो है दोनों में, पति पत्नी में अलग नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि डाइवोर्स नाम की चीज है ही नहीं शास्त्र में। तो पुरुष और स्त्री कभी अलग नहीं होने चाहिए, ऐसा वर्णन किया है भागवत में। फिर बोलते हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं, ये कृष्ण किताब जो है उसमें से जो शिक्षण है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। फिर बताते हैं कि जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान से कभी नहीं कुछ मांगते, लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी आती है और वो कुछ मांगने लगते हैं तो भगवान बोलते हैं कि ये जो मांग रहा है वो भौतिक नहीं, ये आध्यात्मिक ही है। अर्थात ये भौतिक रूप से नहीं मांग रहा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा मेरी भक्ति कर रहा है। और फिर बोलते हैं अगर ऐसे में वो कुछ मांग भी लेता है और भगवान उसको प्रदान भी करते हैं, लेकिन वो उस चीज से कभी आसक्त नहीं होता, ये भगवान की तरफ से पूरी कृपा है भक्तों पे। तो मतलब पहला चीज है कि भक्त जो है भगवान से सिर्फ शुद्ध भक्ति मांगता है, उनकी सेवा मांगता है। लेकिन परिस्थिति के वश में आकर अगर उस भक्त को भगवान से कुछ मांगना भी पड़े, तो वो जो चीज मांग रहा है उससे उसको प्रभुपाद बता रहे हैं कि उसको आसक्ति नहीं होगी, और भगवान उसको भक्ति का ही अंग मानते हैं और उसको पूरी तरह से सुरक्षा देते हैं। और फिर बताते हैं कि कैसे ये हमने पहले चर्चा किया था, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि कैसे अगर आपके पास बहुत सारी समृद्धि आ जाए, बहुत सारा धन आ जाए, लेकिन अगर आप भक्ति से जुड़े न हो तो ये बहुत सारा धन आपको पूरा पथभ्रष्ट कर देगा। यहाँ तक कि बताया जाता है आपको जानवर के समान बना देगा। तो ये देखिए इतना शक्तिशाली चीज प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम लोग सब धन के पीछे आकर्षित रहते हैं, लेकिन बोलते हैं धन बिना भक्ति के आपको मनुष्य भी नहीं रहने देगा, जानवर के स्तर पे ला देगा। मतलब आप ऐसे गिरे हुए काम कार्य करने लग जाओगे जिससे आपका भी नाश होगा और जो आपके संग में है उनका भी नाश होगा। तो इसलिए हमें भक्ति में बहुत स्थिर रहना जरूरी है। और हम देख रहे हैं बिना भक्ति के पूरा सृष्टि जो है, जितने भी लोग हैं वो लोग कैसे कैसे अलग अलग कार्यों में लगे हुए हैं। फिर प्रभुपाद बताते हैं कि जो हरि कथा सुनता है, जैसे हम लोग भागवतम सुन रहे हैं, और दूसरा जो एक प्रचारक को मदद करता है, मतलब प्रचार करने में किसी भक्त को मदद करता है, तो ये दोनों जो हैं, दोनों श्रेणी के लोगों को, पहली श्रेणी है जो भगवान की हरि कथा में लगे हुए हैं, और दूसरी श्रेणी के लोग वो हैं जो भक्तों को मदद कर रहे हैं किसी तरह से भी प्रचार करने के लिए। तो बताया जाता है उनको जो है मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है, और उनको विशेष रूप से भगवान के संग का एक अलग ही आनंद मिलता है, एक अलग ही उनको जो है पूरी तरह से तृप्त होते हैं भगवान के संग में। तो भगवान अपना संग या उसका जो अपने बोलते हैं ना एसोसिएशन का ब्लिस या उनके संग का आनंद ऐसे व्यक्ति को देते हैं, दो लोग को देते हैं, जो भगवान की हरि कथा सुन रहे हैं, और दूसरे लोग जो भक्तों को प्रचार कार्य करने में मदद करते हैं।
तो प्रभुपाद लिखते हैं विशेष रूप से गृहस्थ लोगों के लिए कि एक जो गृहस्थ व्यक्ति है उन्हें कृष्ण भगवान से सीखना चाहिए कि सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए, और भले ही वो कितने ही आराम से बिस्तर पे सोए हो, लेकिन उनको जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो है भगवान पे ध्यान करना चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी बताते हैं। तो इसके ऊपर और भी बताएंगे, वो हम कल चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा अंतिम में हम राधानाथ महाराज जी का जर्नी होम में से चर्चा करते हैं। तो हमने ये सुना कि कैसे महाराज जो है हारमोनिका जो छोटा सा आता है मुंह पे लेके बजाते हैं, उससे महाराज जो है काफी आसक्त थे और महाराज वो बजाते थे हमेशा। तो फिर बताया जाता है कि कैसे महाराज एक माता जी से मिले जो मार्टिन लूथर किंग की पार्षद थी। और ये मार्टिन लूथर किंग मतलब कौन थे? जो वहां पे उस समय अफ्रीका के जो अमेरिकन अफ्रीकन लोग थे, काले लोग, तो उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था। तो उन दुर्व्यवहार से बचने के लिए ये लोग काफी आंदोलन करते थे। तो ऐसे एक आंदोलन में महाराज जब छोटे से बच्चे थे वो भी निकल गए और महाराज आगे आगे थे विदेशी होते हुए। तो मतलब महाराज का बचपन से ही अभी ये जो है उनके युवा पीढ़ी के वर्णन हो रहा है कि महाराज बचपन से ही जो लोगों के साथ अन्याय हो रहा था तो वो महाराज से देखा नहीं जा रहा था। और महाराज हर समय, अब उनको भक्ति नहीं मालूम है, भक्तों के संग में नहीं है, लेकिन उससे पहले उनके मन में था कि इनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसके प्रति हमें आवाज करना चाहिए। तो ये अफ्रीकन लोगों के साथ हो रहा है। अफ्रीकन अमेरिकन अर्थात काले हैं, काले वाले जो होते हैं भक्त, भक्त नहीं जो जी ये हैं उधर के लोग, तो उनके प्रति जो प्रतिकार हो रहा है उसके विरोध में उन्होंने ये किया। तो जब उन्होंने ऐसा आंदोलन में भाग लिया, आंदोलन के अंत में एक व्यक्ति ने बोला, ये देखो ये जो लड़का खड़ा है, देखो हमारे सामने सामने जा रहा था, हम लोग को पीछे कर रहा था, ये बतलाना चाहता था कि ये गोरे लोग आगे हैं और हम लोग सब पीछे हैं करके महाराज के ऊपर ही चढ़ पड़े। और महाराज जब छोटे से बच्चे थे तो उनको ही बुरा भला बोलने लगे। तो वो जो माता जी उनको लेकर आई थी उन्होंने बोला यहाँ से आप चले जाइए, पता नहीं ये लोग क्या करेंगे, ये लोग वैसे ही बहुत जो है विचलित हैं। तो इसलिए फिर महाराज बताया जाता है कि वहां से पीछे से भाग गए। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये था महाराज का मन, हमेशा सभी लोगों के कल्याण के लिए वो सोचते थे, कार्य करते थे। तो वहां पे लिखते हैं महाराज, इफ अ पर्सन डज नॉट हैव एन आइडियल ही इज रेडी टू डाई फॉर, ही हैज नथिंग रियली मीनिंग टू लिव फॉर। मतलब हमारे जीवन में ऐसा कुछ होना चाहिए जिसके लिए हम मरने के लिए भी तैयार हों। अगर कुछ ऐसा होगा हमारे जीवन में तो फिर हमारा जीवन जीना भी व्यर्थ रहेगा ना, तो हमारा जीवन जीना भी जो है वो व्यर्थ नहीं, जो है असफल हो जाएगा। मतलब हमारे जीवन में ऐसा कुछ होना चाहिए जिसके लिए हम मरने के लिए भी तैयार हों, वो और वो है भक्ति, भगवान की सेवा। तो महाराज बोलते हैं कि हम सब में एक शक्ति है, हम वो शक्ति को समझें और हम अपने अंदर की आत्मा की आवाज को सुने तो हम अवश्य अपने लक्ष्य की ओर जा सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। तो वो बोलते हैं, प्रभुपाद महाराज लिख रहे हैं, द पावर इन ऑल ऑफ अस इज देयर इफ वी परस्यूड आवर कॉलिंग। मतलब हमारे हृदय में से एक आवाज आती है कि हमें ये करना चाहिए। तो अगर हम वो पूरी तरह से मन लगा के करें तो अवश्य हम कामयाब होंगे। तो फिर बोलते हैं कि मियामी कॉलेज में, मियामी डेड कॉलेज में उनका 1 साल पूरा हो गया। और फिर जो है वो जब 19 साल के थे तो वो न्यूयॉर्क शहर गए। और महाराज बता रहे हैं कि मैं 5 फुट 6 इंच का था और मैं तब से जो है यहाँ वहां जाता था। तो चिकागो से न्यूयॉर्क ज्यादा नहीं है, तब वो गए थे, 19 साल के थे, उनका कॉलेज खत्म होने के बाद। वो एक बार एक बता रहे हैं। फिर बता रहे थे कि कैसे वो जो है लिफ्ट मांग के जा रहे थे तो कैसे लोग धुतकार रहे थे, क्योंकि वहां पे उन्होंने बाल बड़े करके रखे थे। और उनके बाल बड़े करने का मतलब था कि वो वापस से ये स्वीकार नहीं कर रहे थे कि जो समाज में हो रहा है वो प्रामाणिक है। समाज में बताया जाता है उस वक्त वियतनाम वॉर चल रहा था, सब जवान जवान लड़कों को जबरदस्ती जो है वो इसमें फौज में भर्ती कर रहे थे, तो ये सब चल रहा था। तो बोल रहे हैं कितना उन्होंने उस समय भी
जो है अलग अलग तरह से मुश्किलें झेली। तो महाराज बोलते हैं जब भी मेरे जीवन में मुश्किल आता था तो मेरे मन में एक चीज रहता था कि ये मुश्किल परिस्थिति मुझे बड़ा कर रही है, मुझे कुछ सिखा रही है, और मैं हर मुश्किल परिस्थिति में कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता था। और मैंने एक चीज समझा कि मुझे अपने जीवन में पेशेंस, प्रेसिवरेंस एंड प्रेयर करके ये 3 चीजों से हर मुश्किलों का सामना करना है। तो पेशेंस मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं धैर्य, जैसे जो रूप गोस्वामी ने भी बताया है। प्रेयर मतलब प्रार्थना। एक तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, एक तो हमें धैर्य रखना चाहिए, महाराज बोल रहे हैं, और तीसरा हमें पूरी तरह से मन लगा के सेवा करते रहना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, धैर्य रख रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये तीनों के साथ हम जीवन में कोई भी मुसीबत है उसको हम उस पे जो है मुसीबत का समाधान कर सकते हैं, मुसीबत को अपने जीवन में झेल सकते हैं। तो बोलते हैं 1970 की बात है कि जब ये लंबे बाल रख रहे थे तो उस समय जो कई लोग हैं वो उसको पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको समझ में आ रहा था कि ये जो हिप्पी कल्चर है, ये बड़े बाल रख रहे हैं, इसका उद्देश्य है क्योंकि ये लोगों को जो है विरोध है हमारे तरफ से। फिर बोलते हैं महाराज कि वहां पे वो एक क्रीक मतलब एक छोटे से नदी के पास बैठ गए और वहां पे देखने लगे कि कैसे पानी बह रहा है, जैसे मेरे हृदय में भी कोई इच्छा हो रही थी वैसे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे बहुत गुह्य चीज बता रहा है कि मेरा भविष्य कहाँ है करके। तो ऐसे ऐसे महाराज को हमेशा प्रार्थनाएं लगती रहती थी, महाराज को हमेशा वो ध्यान करते रहते थे कि किस ओर मेरा जीवन जाने वाला है, क्योंकि वो हमेशा भक्ति के लिए जो है आने वाले जीवन में जो है प्रेरणा लेने वाले हैं, भगवान की खोज करने वाले हैं। तो फिर बोलते हैं कि न्यूयॉर्क में जब वो गए थे तो वहां पे एक कार्यक्रम में एक सफेद जो है धोती कुर्ता तो उनको मालूम नहीं था, वो बोले सफेद कपड़े में एक व्यक्ति दिखे जिनका सर मुंडवाया हुआ था, और उन्होंने मुझे एक पैम्पलेट दिया और पैम्पलेट दिया और फिर वो मेरे से बात करने लगे। तब तक कोई दूसरे आ गए, फिर वो चले गए, वो पैम्पलेट मेरे पास ही रह गया जो मैंने बिना देखे अपने बैग में डाल दिया। अब ये देखिए, ये वाकई इस्कॉन का पैम्पलेट है और प्रभुपाद जी का तस्वीर है जो उन्होंने ध्यान नहीं दिया और अपने बैग में रख दिया। अभी इन्होंने पहली जगह न्यूयॉर्क गए थे, अभी आगे आने वाला है कि कैसे वो यूरोप जाने वाले हैं और यूरोप जाके गैरी के साथ अपना पूरा जो भगवान की खोज है उनकी वो चालू करने वाले हैं। और पूरा खोजते खोजते हमें मालूम है कैसे वृंदावन पहुंचते हैं, तो वो अभी आगे कथा में आएगा। लेकिन शुरुआत में ही कृष्ण भगवान ने जो है बता दिया कि वो कैसे अपने भविष्य में जो है जिस चीज की खोज रहे हैं भगवान के लिए वो उनको इस्कॉन में मिलेगा, और प्रभुपाद जी भी उनके गुरु बनेंगे। वो उनको एक पैम्पलेट के रूप में हाथ में मिल गया है जो उन्होंने बिना देखे रख दिया है, और उसके बारे में आगे आने वाले प्रवचन में चर्चा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। तो कल हम ठीक 4 बजे शाम को कथा के लिए मिलेंगे और 5 बजे सुबह जपा के लिए। जितने भक्तगण आना चाहेंगे उनका बहुत बहुत जो है अभिनंदन, और अभी जो लोग सब जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कृतज्ञ हूँ, आप लोग अपना समय दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।